गुड मॉर्निंग। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर जानने से पहले हम लोग जानना चाहेंगे कि नंबर्स होते क्या हैं। ठीक है, नंबर्स हम लोगों ने बहुत पढ़े हुए हैं। रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्याएं, नेचुरल नंबर, होल नंबर। ठीक है, इस टाइप से यानी हम लोगों ने काफ़ी नंबर्स पढ़े हुए हैं। तो इसके लिए पहले हम लोग पढ़ेंगे पूरे के पूरे नंबर। जैसे कि सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं नेचुरल नंबर से। जो नेचुरल नंबर हमारा होता है ये कहाँ से होता है? 1 से स्टार्ट होता है अप टू 1 2 3 4। ठीक है, नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्याएं। अब नेचुरल नंबर ये हमारा अगर नेचुरल नंबर है, ठीक है, इसमें अगर हम लोग कोई नंबर अगर ऐड कर दें यानी कि 0, जैसे ही हम लोग काउंटिंग करेंगे 0 1 2 3 4 एंड अप टू 1, यानी कि ये हमारा बन जाएगा होल नंबर। ठीक, इसके बाद जैसे ही इस पर हमने क्या किया, नेगेटिव वैल्यू जैसे ही ऐड करना स्टार्ट किया, यानी -1 -2 -3। ठीक है, और इधर ये 0 तो और 0 1 2 3 4 ये भी हमारा साथ में था। जैसे हमने ये ऐड किया ये हमारे बन गए इंटीजर। लेकिन इंटीजर में ही सारी संख्या तो आ नहीं रही थी, तो फिर हमने क्या किया, इसमें से कुछ संख्याएं ऐड कर दी। उनको बोलते हैं हम लोग रैशनल नंबर। क्योंकि इसमें क्या हो रहा था, हमारे जो फ्रैक्शंस थे इनमें से हमारे काउंट नहीं हो पा रहे थे। क्योंकि इंटीजर भी एक परफेक्ट वैल्यू होती है, होल नंबर भी एक परफेक्ट वैल्यू होती है और नेचुरल नंबर भी एक हमारी क्या होती है, परफेक्ट वैल्यू होती है। लेकिन जैसे ही हमको फ्रैक्शन वगैरह ऐड करनी थी, जैसे 3/4 2/6 2/3। ठीक है, यानी कि आज रैशनल नंबर जो हमारा होता है ये हमारा P/Q के फॉर्म में होता है, और जहाँ पर Q क्या होता है, डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, जैसे हमने रैशनल नंबर ही ऐड किए और रैशनल नंबर ऐड करने के बाद हमारा क्या हुआ, ये नंबर जो बने हमारे क्या हो गए, रैशनल नंबर भी हो गए। ठीक, यानी कि रैशनल नंबर हमारे सारे ये नंबर भी आएंगे। जैसे जैसे हम लोग गोले बनाते जा रहे हैं, यानी कि पहला जो ये हमारा है ये नेचुरल नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है। या हमने जब इसको ही हमने पूरा अगर ले लिया तो ये हमारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, होल नंबर को। जब हमने बड़ा वाला इसको ले लिया तो ये हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है इंटीजर को, क्योंकि इसमें सारे हमारे क्या हो रहे हैं, 0 भी आ रहा है, 1 2 3 4 आ रहा है, माइनस की वैल्यूज आ रही। फिर रैशनल नंबर आ गया। अब रैशनल नंबर से भी जब हमारा काम नहीं चला तो हमने कहा कि रियल नंबर में क्योंकि कुछ ना कुछ हमारे पार्ट्स छूट गए होंगे। ठीक है, और वो पार्ट्स हमारे कौन से छूटे होंगे, इरेशनल वाले छूटे होंगे। जैसे हमने कि इरेशनल वाले पार्ट ऐड कर दिए, यानी कि रियल नंबर में जो हमारे होते हैं सारे नंबर्स काउंट हो जाते हैं। ठीक है, अब रियल नंबर में हमारे क्या होते हैं, रैशनल, इरेशनल, होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर, यानी रियल नंबर में ये सारे पार्ट हमारे काउंट हो जाते हैं। लेकिन अभी भी कुछ वैल्यूज़ हमारी क्या हुई, बच गई। जैसे कि अंडर रूट में -1, अंडर रूट में जितनी भी नेगेटिव वैल्यू होंगी, एंड मान लो यहाँ पे हम रख दें, अंडर रूट में जितनी भी हमारी नेगेटिव वैल्यू होंगी उसकी वैल्यूज हम लोग क्या हो गया, फाइंड नहीं कर सकते थे। अब इसके लिए हमने क्या किया, इसमें से हमने क्या ऐड कर दिया, कॉम्प्लेक्स नंबर। अब जैसे ही हमने इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड किया तो कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है, उसमें रियल भी होता है और इमेजिनरी पार्ट भी होता है। जब हमने ये पूरा ऐड कर दिया तो ये हमारा बड़ा जो सर्किल बना ये हमारा किसका बन गया, कॉम्प्लेक्स नंबर का। यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर में हमारा क्या आता है, रियल एंड इमेजिनरी आता है। ठीक है, और रियल में हमारा क्या आता है, ये सारे जो हमने बनाया हुआ है ये हमारा क्या दिखा रहा है, ये हमारे कितने टाइप के नंबर होते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर है ये 1 2 3 4 है, उसमें अगर हम लोग 0 ऐड कर देंगे तो होल नंबर हो जाएगा। उसमें अगर नेगेटिव वैल्यूज अगर हम लोग ऐड कर देंगे तो तुम्हारे इंटीजर बन जाएंगे। अगर उसमें हम लोग रैशनल नंबर ऐड कर दे रहे हैं, ठीक है, ये हमारा रैशनल नंबर हो जाएंगे। क्योंकि रैशनल नंबर में हमारे क्या हो जाएंगे, ये सारे नंबर्स आ जाते हैं। क्योंकि -1 को भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, -1/1, यानी P/Q के फॉर्म में लिख दिया हुआ है। ठीक है, अब जब इसमें हमने क्या किया, अब ये भी हमारे सारे नंबर काउंट नहीं हो पा रहे थे तो हमने क्या लिया, रियल नंबर लिए। रियल नंबर हमारे कौन कौन से हो जाते हैं, रैशनल, इरेशनल, नेचुरल नंबर, इंटीजर, होल नंबर। उसके बाद हमने लिया कॉम्प्लेक्स नंबर, और कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा मिलकर बना होता है रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर से। तो यहाँ से हमारी बात निकल के आती है कि जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा जो है ये दोनों ही पार्ट है। यानी कि जब हम लोग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट को अगर हम लोग मिला देते हैं तो हमारा निकल के आता है कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो हमारा दिया हुआ है
कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग लिख सकते हैं a प्लस आई बी के फॉर्म में। जैसे कि z इक्वल टू हमने दिया हुआ है a प्लस आई बी, ठीक है, ये हमारा क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये हमारा उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है, यानी कि हम लोग किसको, कॉम्प्लेक्स नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, z से। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे ये जो a और b जो होते हैं हमारे कोई नंबर्स होते हैं, इनकी वैल्यू अभी कुछ भी हो सकती है। अभी मैं डीपली अभी उसमें नहीं गया हूँ कि अब इसके बाद हम लोग जाते हैं कि जैसे इसमें क्या होता है, ठीक है। अगर हम लोग प्योरली रियल की बात करेंगे, प्योरली रियल की बात करें यानी कि, तो इसमें क्या होगा, सिर्फ ए वाली वैल्यू बचनी चाहिए। हमारा जो बी की जो वैल्यू है ये हमारी क्या होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। और बी की वैल्यू नहीं होने का मतलब है कि हमारा क्या, बी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। जैसे हम लोग बी की वैल्यू 0 रखेंगे, आई वाला पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, हट जाएगा। आई बोले तो इसको हम लोग बोलते हैं आयोटा, चाहे हिंदी में बोलें चाहे इंग्लिश में बोलें, दोनों ही क्या है, आयोटा। और इस आई की वैल्यू जो होती है हमेशा अंडर रूट में -1 होती है, ठीक है। यानी कि हम लोग कुछ भी लिखना हो, जैसे अंडर रूट में -3 लिखा हुआ है, ठीक, इसको अगर हम लोग लिखना चाहेंगे तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, √3i, क्योंकि इसको हम लोग लिख सकते हैं √3 इंटू अंडर रूट में -1, ठीक है। जैसे इसको हम लोग लिखेंगे ये हमारा लिख जाएगा √3 आयोटा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमको प्योरली रियल नंबर अगर चाहिए, ठीक, तो हमारी b की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0। तो प्योरली रियल हमारा क्या होगा, a, और कब होगा, व्हेन b इक्वल टू 0, ठीक। एड जब हमको इमेजिनरी नंबर चाहिए, इमेजिनरी बोले तो काल्पनिक नंबर, ठीक है, प्योरली इमेजिनरी की बात कर रहा है, प्योरली इमेजिनरी की। और प्योरली इमेजिनरी का मतलब है कि उसे हमारा रियल पार्ट नहीं होना चाहिए, और रियल पार्ट अगर नहीं होना चाहिए यानी तब क्या होगा, a इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये हमारा सीधा सीधा ये हमारा जो ये पार्ट बचेगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्योरली इमेजिनरी नंबर, ठीक है। अब बात आती है कॉम्प्लेक्स नंबर की। अब जब कॉम्प्लेक्स नंबर जो हमारा होगा यानी कि सम्मिश्र संख्या, ये हमारा पूरा का पूरा a प्लस आई बी के फॉर्म में होगा, ठीक। यहाँ पर a की वैल्यू हमारी a एंड b डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। ये रहा हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर कि ये हमारा किस फॉर्म में, a प्लस आई बी के फॉर्म में। अब इसी में बात आती है इसका रियल पार्ट लिखना और इसका इमेजिनरी पार्ट लिखना है, ठीक है। अब जब हम लोग इसका रियल पार्ट लिखना चाहेंगे तो रियल पार्ट ऑफ z यानी REZ, रियल पार्ट का मतलब हो गया उसमें सिर्फ रियल पार्ट होना चाहिए यानी a, ठीक है। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z यानी कि जो काल्पनिक हमको लिखना हो यानी इमेजिनरी z अगर हमको लिखना है तो इसका इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, ये पूरा नहीं लिखेंगे, आयोटा के जो इंटू होगा उसको हम लोग लिखेंगे, यानी इमेजिनरी जो हमारा पार्ट होगा वो हमारा सिर्फ कितना होगा, b होगा, ना कि IB। जैसे हम लोग कोई एग्जांपल लेते हैं 2 + 3i, ठीक है। इसमें अगर हमको रियल ऑफ z लिखना है यानी कि 2 होगा, इमेजिनरी ऑफ z लिखना है यानी कि 3 होगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं थोड़ी सी अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, जैसे कि एक होगी क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। क्लोजर प्रॉपर्टी यानी कि बोलें समवर्ग
यानी वो संवरक नियम। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी हमारी कहती है कि यानी कि अगर हम दो सम्मिश्र संख्याओं को, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हम लोग ऐड करें तो हमारा क्या मिलना चाहिए। अगर वो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर यानी मिल रहा है तो यानी क्या होगा, वो हमारे एडिशन की, ये हम लोग किसके भी पढ़ रहे हैं, एडिशन की। ठीक है, यानी कि अगर दो हम लोग सम्मिश्र संख्याओं यानी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर ऐड करें, अगर उसके ऐड करने के बाद हमको तीसरा जो नंबर मिले हमको कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिले तो हमारा कहलाएगा क्लोजर प्रॉपर्टी, यानी कि उसको क्या करेगी, सेटिस्फाइड करेगी। फॉर एग्जांपल यानी कि क्या होना चाहिए, Z1 और प्लस Z2 ये दोनों हमारी क्या है, वास्तव कॉम्प्लेक्स नंबर है। इनको ऐड करने के बाद हमको कोई कॉम्प्लेक्स नंबर मिल रहा है, ठीक है, तो यानी कि हमारा ये क्या होगा, संवरक नियम को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, अब जैसे कि Z1 हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं, Z1 इक्वल टू हमने लिया 2 प्लस का 3i, ठीक है, Z2 हमने लिया 5 माइनस का 6i, 5 प्लस का 6i, या कुछ भी ले सकते हैं। अब हमने इसको क्या किया, LHS लिया और हमने इसको क्या किया, ऐड किया, और जैसे हमने ऐड करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, 3 प्लस का 2 प्लस का 3i प्लस का 5 प्लस का 6i। ठीक है, जो इसको हम लोग ऐड करेंगे तो रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ ऐड करेंगे, तो ये हमारा होगा 5 प्लस 2 यानी कि 7, और प्लस का ये हो जाएगा प्लस का 3i और प्लस का 9i, ये हो जाएगा 9i। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ ऐड करेंगे, रियल पार्ट को हम लोग रियल पार्ट के साथ में ऐड करेंगे, और जो हमारा कॉम्प्लेक्स जो आएगा वो हमारा क्या हुआ, कॉम्प्लेक्स नंबर आए। यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी हमारा क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। यानी कि अगर हम लोग दो कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि सम्मिश्र संख्याओं को अगर हम लोग ऐड करते हैं तो तीसरी जो हमको संख्या प्राप्त होती है वो हमारी क्या कहलाती है, सम्मिश्र संख्या। ठीक है, अब वो हमको सम्मिश्र संख्या मिल रही है, यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी तो फॉलो करती है एडिशन में। अब दूसरा हमारा आता है Z1 प्लस Z2 इक्वल टू, ठीक, अब दूसरी हमारी आएगी कम्यूटेटिव, यानी कि कम्यूटेटिव है, यानी कि क्रम विनियम। ठीक, यानी कि अगर एडिशन का हमको क्या करना, ये नहीं कि अगर हम लोग Z1 प्लस Z2 को अगर हम लोग ऐड करते हैं, ठीक है, और इसकी वैल्यू Z2 प्लस Z1 के बराबर अगर हो, यानी कि हमने सिर्फ क्या किया, इनके प्लेस जो क्या की चेंज कर दिया और इनकी वैल्यू अगर बराबर आ रही हैं तो ये हमारे क्या होंगी, इस क्रम विनिमय नियम को फॉलो करेंगी। अब जैसे Z1 का हमने कोई एग्जांपल लिया 2 प्लस का 3i, Z2 लिया हमारा 4 प्लस का 3i, इनको हम लोग ऐड करेंगे, यानी LHS अगर हम लोग लेंगे तो LHS हमारा कितना आएगा, 2 प्लस का 3i प्लस का 4 प्लस का 3i, ये हमारा कितना हो जाएगा, 2 और 4 कितना हुआ 6, और प्लस का 3i कितना हुआ 6i, यानी जो हमारा कितना आंसर आया 6 प्लस का 6i। अब हम लोग Z2 प्लस Z1 करते हैं, Z2 प्लस Z1 अगर हम लोग करें तो ये तुम्हारा हमारा क्या हो जाएगा, Z2 की जगह हमने कितना रखा 4 प्लस का 3i, ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा 2 प्लस का 3i। ठीक, यानी कि अगर इसको हम लोग ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना आएगा 6 प्लस 6i, यानी यहाँ से हमारा क्या निकल के आया, LHS बराबर RHS, यानी दोनों को जब हमने ऐड किया तो यानी दोनों ही वैल्यू अगर हमारी सेम आ रही है, इसका मतलब हुआ कि हमारा कम्यूटेटिव लॉ भी फॉलो करता है। इसी प्रकार से हम लोग एडिशन का क्या देखेंगे, साहचर्य नियम या एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है, थर्ड नंबर पे हमारा आता है एसोसिएटिव, या साहचर्य नियम। ठीक, अब साहचर्य नियम की अगर बात करें, यानी कि अगर हम लोग Z1
प्लस Z2 प्लस Z3 अगर कर दें, ठीक है, इसकी वैल्यू अगर Z1 प्लस Z2 और प्लस Z3 के इक्वल अगर हमको मिल जाए, यानी कि अगर हम लोग 3 सम्मिश्र संख्या ले रहे हैं Z1 Z2 Z3 और इस तरह से अगर फॉलो कर जाए, यहाँ पे हम लोग आप लोग कोई एग्जांपल लेके सॉल्व करिएगा, Z1 लीजिएगा, Z2 लीजिएगा और Z3 लीजिएगा, ठीक है। इसको LHS सॉल्व करिएगा, यानी कि पहले ये ब्रैकेट फिर इसमें ऐड कर देना, और जब RHS सॉल्व करेंगे यानी ये ब्रैकेट फिर ऐड कर देना। अगर दोनों ही वैल्यू हमारे LHS और RHS क्या हो रही हैं, इक्वल आ रही हैं, यानी इसका मतलब क्या है, ये हमारा एसोसिएटिव लॉ को क्या करता है, फॉलो करता है, ठीक है। अब एडिशन की जो हमारी अगली प्रॉपर्टी है, यानी कि जो हमारी 4th नंबर की जो प्रॉपर्टी है वो हमारी है एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक, एडिटिव आइडेंटिटी या बोलें तो योज्य तत्समक, ठीक है। एडिटिव आइडेंटिटी की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, यानी कि अगर हम लोग किसी सम्मिश्र संख्या में कोई ऐसी चीज़, एडिटिव की बात कर रहे हैं यानी कि जोड़ने की बात होगी, अगर मल्टीप्लिकेटिव की बात होगी यानी कि मल्टीप्लाई करने की बात होगी। एडिटिव आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं यानी कि अगर सम्मिश्र संख्या में हम लोग कोई ऐसी सम्मिश्र संख्या कुछ ऐसी चीज़ अगर हम लोग जोड़ दें उसमें कि हमको सिर्फ वही चीज़ प्राप्त हो जाए, यानी कि अगर जैसे कि Z है, एक सम्मिश्र संख्या है, Z में हम ऐसा क्या ऐड करें कि हमको Z ही मिले, यानी किसी भी संख्या में अगर हम लोग Z में अगर सिर्फ 0 ऐड करेंगे तभी तो हमको Z मिल सकता है, यानी कि हमेशा एडिटिव आइडेंटिटी जो होगी हमारी कितनी होती है, 0, किसी भी मतलब। अब जैसे हमको 2 + 3i का निकालना है, इसकी एडिटिव आइडेंटिटी कितनी होगी, यानी कि हमारा 2 + 3i सेम रहना चाहिए, और सेम रहने का मतलब है कि इसमें हम लोग कितना ऐड कर दें, 0। जब हम लोग 0 ऐड कर देंगे तो ये हमारा कितना आएगा, 2 + 3i, यानी जो एडिटिव आइडेंटिटी यानी कि जो किसी भी हमको कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर योज्य तत्समक अगर हमको निकालना है तो हमारा क्या होगा, यानी कि उस नंबर में हम लोग क्या ऐड कर देंगे, 0 अगर ऐड कर दें, ठीक है, तो वही हमारी क्या होगी, एडिटिव आइडेंटिटी। इसके बाद हमारा आता है एडिटिव इनवर्स, यानी कि योज्य व्युत्क्रम, ठीक है। योज्य व्युत्क्रम, योज्य व्युत्क्रम क्या होता है, यानी Z में हम ऐसा क्या ऐड करें, Z में हम ऐसा क्या ऐड करें कि हमको 0 मिल जाए, ठीक है। तो यानी कि Z का अपोजिट ऐड कर दें, यानी कि Z - Z कर दें, तो ये हमारा क्या होगा, एडिटिव इनवर्स, यानी कि इसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे, लिखने के तरीके, यानी Z + Z, यानी कि क्या हुआ, एक कॉम्प्लेक्स नंबर में उसका हम लोग अगर नेगेटिव करके हम लोग ऐड कर दे रहे हैं तो हमारा क्या होगा, एडिटिव इनवर्स, यानी कि योज्य व्युत्क्रम। यानी कि 2 + 3i का अगर हमको निकालना हो, इसका योज्य व्युत्क्रम हमारा कितना होगा, उसमें क्या करते हो, माइनस का मल्टीप्लाई कर दें, या -2 - 3i, जैसे कि आई कितना आया, 0 आया। यानी सिंपल सी बात है, यानी कि अगर a + ib का अगर योज्य व्युत्क्रम निकालना है, यानी कि एडिटिव इनवर्स निकालना है, तो -a - ib होगा। अगर हमको a - ib का निकालना है तो इसका क्या होगा, -a + ib, यानी सिंपली हमने क्या किया, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, और वही हमारा क्या होगा, इसका योज्य व्युत्क्रम हमारा ये होगा, इसका योज्य व्युत्क्रम ये होगा। यानी उसी चीज़ में हम लोग क्या करते हैं, जो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा दिया होगा उसको अगर हम लोग माइनस से मल्टीप्लाई करके अगर हम लोग लिखेंगे, वो हमारा क्या कहलाएगा, योज्य व्युत्क्रम, ठीक है। अब जो अलजेब्रा ऑफ क्वांटिटी, अब हम लोग पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज। यानी कि गिनी सम्मिश्र संख्याओं के गुणा करने पे वो हमारी क्या प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है या नहीं, ठीक है। अब इसमें भी वही नियम है, क्रम विनिमय नियम। पहला नंबर हमारा क्या है,
क्रम विनिमय। चलो इसको हम लोग पहले पढ़ ले रहे हैं, क्रम विनिमय, ठीक है, नहीं पहले संवरक नियम पढ़ना था, ठीक। क्रम विनिमय नियम यानी कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर का हम लोग मल्टीप्लाई करें, यानी Z1 इंटू Z2 करें और Z2 इंटू Z1 मिल जाए, ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, क्रम विनिमय नियम को फॉलो करेगा। क्रम विनिमय नियम यानी कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव लॉ, ठीक। अब जैसे Z1 हमने लिया 2 प्लस का 3i ले लिया, Z2 जो हमने लिया 3 प्लस 2i लिया। Z1 इंटू Z2 अगर करेंगे तो ये आएगा हमारा 2 प्लस का 3i, ठीक है। इसका अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे यानी 3 प्लस का 2i, मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 जा 6, 2 का मल्टीप्लाई इसके साथ यानी कि 4i, अब 3i का मल्टीप्लाई इसके साथ यानी कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9i, एंड ये कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6i स्क्वायर, और i की वैल्यू अगर हमारी √-1 है तो i स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, -1, ये हमारा हो जाएगा 6 प्लस का 13i एंड माइनस का 6, ये कितना हुआ 13i, ठीक है। अब ऐसे हम लोग Z2 इंटू Z1 करें, यानी Z2 को पहले रखें, ये हमने लिया था LHS, हम लोग सॉल्व करेंगे RHS। Z2 इंटू Z1 अगर लेते हैं, यानी Z2 को पहले लिखो, 3 प्लस का 2i एंड 2 प्लस 3i, 4i एंड प्लस का 6i स्क्वायर, यानी इसकी वैल्यू भी हमारी कितनी आएगी, 13i। यानी हमारा क्या हुआ, LHS और RHS हमारे क्या आ गए, इक्वल आ गए। यानी इसका मतलब हमारा क्या हुआ, ये क्रम विनिमय जो हमारी प्रॉपर्टी है ये हमारी क्या करेगी, फॉलो करेगी, ठीक है। इसी प्रकार हमारी क्या होगी, क्लोजर प्रॉपर्टी होगी, यानी कि संवरक नियम होगा। संवरक नियम यानी कि बोलें क्लोजर, ठीक। संवरक नियम जैसे हमारा एडिशन का था, यानी कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग मल्टीप्लाई कर ऐड करते तो हमको कॉम्प्लेक्स नंबर मिलता था। इसमें भी सेम चीज़ वही, यानी कि अगर हम लोग दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, अगर हमको तीसरा जो नंबर मिल रहा है वो हमको क्या मिल जाए, कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिल जाए, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि वो हमारे संवरक नियम को फॉलो करेगा, ठीक है। कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। Z1 इक्वल टू हमने लिया, आप लोग लेके सॉल्व कीजिएगा a प्लस IB, Z2 इक्वल टू C प्लस ID, ठीक है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे और देखेंगे कि हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर मिल रहा है या नहीं। अगर वैसे मिल रहा हो मिलेगा, और ये क्या होगा, ये तुम्हारा क्या होगा, ये संवरक नियम का फॉलो करेगा। तीसरे नंबर पर हम लोग बात करेंगे साचर्य नियम की, यानी कि एसोसिएटिव ला, यानी Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 अगर करें, ये हमारे Z1 इंटू Z2 और Z2 के अगर बराबर आएगी तो यानी क्या होगा, ये हमारा साचर्य नियम को फॉलो करेगा। यानी तीन नंबर हम लोग लेंगे, Z1 Z2 और Z3 कुछ ना कुछ लेट करेंगे और फिर हम लोग
LHS सॉल्व करेंगे और इक्वल टू RHS सॉल्व करेंगे। ये हम लोग देखेंगे कि हमारा क्या हो रहा है, ये बराबर आ रहा है कि नहीं। वैसे ही बराबर आएगा, और जब ये बराबर आएगा तो यानी कि हमारा क्या होगा, साइचर नियम को भी फॉलो करेगा। ठीक है। अब मेन आता है इसका जो अक्सर ज़्यादातर पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, वो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। यानी तत्समक। ठीक, यानी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोग ऐसे किस चीज़ का मल्टीप्लाई करें कि हमको वही नंबर मिल जाए चट। यानी इसमें हम लोग क्या ऐड कर, किसका मल्टीप्लाई कर दें, 1 का। ठीक है। और जैसे ही हमने क्या किया, 1 का मल्टीप्लाई किया, हमको वही नंबर मिल गया। यानी कि हमेशा जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगी किसी भी सम्मित संख्या की, वो हमारी कितनी होगी, 1। ठीक है। अब पाँचवा जो हमारा आता है, 5 नंबर पे जो हमारा आता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है। यानी एक सम्मित संख्या में, एक कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐसा हम लोग किस चीज़ का मल्टीप्लाई करें कि हमको क्या मिल जाए, 1 मिल जाए। यानी से इसमें हम लोग 1/z का अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो हमारा क्या होगा, 1 मिलेगा। ठीक है। यानी कि हमेशा जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है, यानी कि गुणात्मक प्रतिलोम, ठीक है, गुणात्मक प्रतिलोम वो हमेशा क्या होता है, उसका 1/अपॉन में कर देंगे और वो मिल जाएगा। जैसे कि 2 + 3i की अगर हम लोग बात करेंगे, ठीक है, इसका हमको गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है। तो इसका जो गुणात्मक प्रतिलोम होगा, ये होगा 1/2 माइनस का 3i। ठीक है। लेकिन जब भी हम लोग क्या करते हैं, आयोटा को कभी भी हम लोग अपॉन में नहीं लिखते हैं, इसको हम लोग सॉल्व करना पड़ेगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए तरीके, जैसे कि इसका हम लोग क्या कर दें, कॉन्जुगेट निकाल दें। यानी 2 - 3i का हम लोग क्या कर दें, इसे मल्टीप्लाई ऊपर कर दें 2 + का 3i और 2 + का 3i। और जैसे ही हम लोग ये मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारा आ जाएगा 2 + का 3i। ये a - b, a + b लिखा हुआ है, यानी बन गया ये a² यानी 4 माइनस का b² यानी कि 3i का होल स्क्वायर। ठीक है। तो ये हमारा बन जाएगा 2 + का 3i अपॉन 4 प्लस माइनस का 9 i²। ठीक। तो ये हमारा हो जाएगा 2 + 3i और ये हो जाएगा 4 माइनस का 9 इंटू -1। ठीक है। अब जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 + का 3i अपॉन में 4 और ये माइनस माइनस प्लस कर देगा, यानी √13। यानी किसी भी सम्मित संख्या का मल्टीप्लाई हमारा क्या आया, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 2 + 3i अपॉन √13। किसका, 2 + 3i का। इसी तरह हम लोग फाइंड कर सकते हैं। यानी किसी भी संख्या का हमको निकालना हो तो उसका हम लोग क्या करेंगे, अपॉन में करके मल्टीप्लाई करेंगे, तो वही हमारा क्या होगा, उसका गुणात्मक प्रतिलोम।
अब जैसे रियल नंबर हमारा लिखा हुआ z इक्वल टू a प्लस आई बी, ये हमारा क्या था, रियल पार्ट था, ये हमारा क्या था, इमेजिनरी पार्ट था। ठीक है, अगर इसका हमको कॉन्जुगेट लिखना होगा, यानी कि इसका कॉन्जुगेट को z बार अगर लिखना होगा तो हम लोग उसको क्या लिखेंगे, यानी उसी चीज़ में हम लोग क्या कर दें, a माइनस का आई बी। ठीक, ये हमारा क्या होगा, कॉन्जुगेट यानी कि संयुग्मी। ठीक, संयुग्मी बोले या कॉन्जुगेट बोले तो उसका हमेशा क्या होगा, a माइनस आई बी, यानी कि 3 प्लस 2i का पूछा जाएगा तो इसका संयुग्मी कितना होगा, 3 माइनस का 2i। ठीक, 2 माइनस का 3i का पूछा जाएगा तो इसका क्या होगा, 2 प्लस का 3i। ठीक है, -2 माइनस 3i का अगर पूछेंगे तो इसका कितना होगा, -2 प्लस का 3i, यानी आयोटा के साथ में जो भी हमारे होगा उसका हम लोग क्या कर देंगे, साइन चेंज कर देंगे, प्लस होगा तो माइनस कर देंगे, माइनस होगा तो प्लस कर देंगे। ठीक, वो हमारा कहलाता है संयुग्मी। अब जैसे कोई नंबर दिया हुआ है 4, ठीक है, इसको कहा जाए कॉम्प्लेक्स नंबर के यानी a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखने को। ठीक, a प्लस आई बी के फॉर्म में हमको लिखना है तो 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 हमारा क्या है, प्योरली रियल नंबर है, और प्योरली रियल नंबर भी हमारा क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर में। वो हमने जो पूरा चार्ट बनवाया था, क्या बनाया था, पहले नेचुरल नंबर, फिर होल नंबर, फिर इंटीजर, फिर रैशनल, फिर हमारा क्या था, रियल, और फिर उसके बाद हमारा क्या था, कॉम्प्लेक्स। यानी कॉम्प्लेक्स हमारा कब बनता था, कॉम्प्लेक्स में रियल में क्या हम ऐड कर दें, इमेजिनरी पार्ट अगर हम लोग ऐड कर दे रहे हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स में रियल पार्ट ऐड कर देंगे, रियल में इमेजिनरी पार्ट अगर हम लोग ऐड कर देंगे वो हमारा क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी c इक्वल टू अगर हमको लिखना हो, यानी z इक्वल टू अगर हमको लिखना चाहें कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में तो हम लोग उसको क्या ये नहीं लिख सकते हैं क्या, यानी इसका हम लोग ने क्या किया, 4 प्लस का 0i, ये हमारा क्या होगा, a प्लस आई बी के फॉर्म में हो गया। ठीक, z इक्वल टू जैसे दिया हुआ है 2 प्लस का 3i, प्लस का 6i स्क्वायर। ठीक है, इसको बोला जाएगा a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखो। ठीक, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे बस, और कुछ नहीं करना है। 3i माइनस का ही कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, क्योंकि उसकी वैल्यू कितनी होगी, -1 होगी, प्लस का 5 होगा, तो कितना हो जाएगा, 2 प्लस का 5 और माइनस का 6 इक्वल टू 3i, प्लस का 3i, ये कितना हो जाएगा, 5 2 7 में से 6 माइन कितना हो जाएगा 1, और प्लस का 3i। ये देखिए a प्लस आई बी के फॉर्म में हमारा नोट हो गया। ठीक है, अब इसका थोड़ी सी हम लोग बात करते हैं आई के बारे में, आयोटा, इसकी वैल्यूज़ के बारे में। तो आई की वैल्यू कितनी होती है, अंडर रूट में -1, तो आई स्क्वायर हमारा कितना होगा, -1, क्योंकि हमने क्या कर दिया, इसका स्क्वायर कर दिया। अब आई क्यूब की वैल्यू हमारी कितनी होगी, यानी कि हमको क्या लिखना है, आई स्क्वायर इंटू आई, यानी कि और आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, -1, और आई यानी कितना आएगा, माइनस का आई की पावर 4 की वैल्यू कितनी होगी, यानी कि आई स्क्वायर का स्क्वायर, यानी कि -1 की पावर, यानी कितना आएगा, 1। यानी जब भी पावर 4 आएगी उसकी वैल्यू हमारी कितनी होगी, 1 होगी।
अब जब को हमको कोई भी वैल्यू निकालनी हो, सपोज दैट ये लिखा हुआ i इक्वल टू 4k प्लस 1, ठीक है। अब इस फॉर्म में अगर लिखा है तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, i 4k इंटू आई, ठीक। पावर हमने क्या कर दी, अलग अलग कर दी। ये हमारा लिखा हुआ i की पावर 4 और k इंटू आई। अब i की वैल्यू, पावर 4 की वैल्यू कितनी होती है, 1 इंटू आई, और 1 की पावर कितनी भी हो, क्या हो, कितनी होगी हमारी, ये वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये i है, तो यानी कितना आ जाएगा i। यानी यहाँ से देखिए ये पावर 1 थी तो हमारी कितनी आ गई थी, i आ गई थी, ठीक है। अब जैसे कोई भी हम लोग एग्जांपल लेते हैं, i टू द पावर 49 जैसे लिया हमने, इससे हम लोग क्या करते हैं, 49 में 4 का डिवाइड करें, वन क्या बचा, रिमाइंडर बचा। यानी जितनी बार हमारा डिवीजन किया इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, i की पावर 49 को, i की पावर 49 को हम लोग लिख सकते हैं i 12 इंटू 4 और प्लस का 1, ठीक है। इसको यानी कि हम लोग लिख दिया i की पावर 4 की पावर 12 इंटू आई, और i की पावर 4 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, 1 की पावर 12 इंटू आई, यानी कितना आ गया, i आ गया, ठीक है। अब एक चीज़ हमारी लिखी होती है 71 को हम लोग i की पावर 71 लिखा हुआ है, 71 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 17 टाइम्स तो पूरा डिवीज़न जाएगा, और 3 हमारा क्या बचेगा, रिमाइंडर, ठीक। इसको हम लोग i की पावर 17 को हम लोग क्या लिख, 71 को लिखेंगे 17 इंटू 4 प्लस का 3, ठीक है। यानी ये हुआ i की पावर 4 की पावर 71 इंटू आई क्यूब। तो 4 की पावर, ये i की पावर 4 जैसे ही हमारा होता है उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 1 की पावर 17 इंटू आई क्यूब की वैल्यू हमारी कितनी है, माइनस का i। तो जब इसको सॉल्व करेंगे 1 इंटू माइनस का i, यानी कि कितना आ जाएगा ये हमारा, माइनस का i, ठीक। तो इस चीज़ को ध्यान रखने की ज़रूरत है। इसको हम लोग अलग फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यानी i की पावर 4k है, ठीक है, यानी उसकी वैल्यू हमारी कितनी आएगी, हमेशा 1 आएगी। i की पावर 4k प्लस 1 के फॉर्म में है, यानी कि हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये i की पावर 4k की वैल्यू 1 हो जाएगी, ये हमारी कितनी आएगी, i की पावर 4k प्लस 2 के फॉर्म में है, यानी वैल्यू आ जाएगी माइनस का 1, और i की पावर 4k प्लस 3 के फॉर्म में है, यानी वैल्यू आ जाएगी माइनस का i। चाहे इस तरह से याद कर लीजिए, नहीं तो ये ज़्यादा सिंपल तरीका है। आप कोई भी एग्जांपल हो, i की पावर 50 लिखा हुआ है, ठीक, इसको हम लोग क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 12 इंटू 4 और प्लस का ये हमारा कितना हो जाएगा, 2। इसको हम लोग लिख सकते हैं i की पावर 4 की पावर 12 इंटू आई स्क्वायर, ठीक है। और इसकी वैल्यू हमारी कितनी होगी, 1 की पावर 12 इंटू आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1, ठीक। अब चाहे इसको स्टेप से भी देखो, यहाँ से पता चल रहा है ये कितना है, इस फॉर्म में लिखा हुआ है, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1, ठीक है। a प्लस आई बी के फॉर्म में जब किसी को लिखना हो, यानी किसके फॉर्म में, a प्लस आई बी, ठीक।
कोई भी एग्जांपल हम लोग लेते हैं, जैसे कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर लिया है, z इक्वल टू 1/2 + 3i। अभी जैसे हमने बताया कि अब डिवीज़न डिनोमिनेटर में हम लोग क्या रखते हैं, कभी भी इसका हम लोग क्या रखते हैं, आयोटा वाला फॉर्म नहीं रखते हैं। ठीक है, इसका मतलब हमको क्या हुआ, कंजुगेट का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि 2 + 3i। इसका कंजुगेट हमारा कितना होगा, ये अभी हमने बताया था 2 - 3i, और ये हो गया 2 - 3i। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 4 2 - 3i। ये हो गया a + b, a - b, यानी कितना हो जाएगा, 2 2 जा तुम्हारा 4 हो गया। ये हो जाएगा ±9i², और i² की वैल्यू -1 होती है, इसलिए प्लस कर देगी, तो ये कितना हो जाएगा, 2 - 3i/4 + 9, तो ये हो जाएगा 2 - 3i/13। ठीक, तो ये कितना आ गया, 2/13 - 3/13i। अब इसको a + ib के फॉर्म में देखिए लिख गया, ये हमारी वैल्यू किसकी हो गई, a माइनस, उसको कोई दिक्कत नहीं, ये तुम्हारा a + ib के फॉर्म में हो गया। ठीक है, अब इसमें हमको रियल पार्ट अगर फाइंड करने हैं, ये हमारा चेंज होकर क्या आया, 2/3 -3/13i। ठीक, इसमें अगर हमको a की वैल्यू अगर देखनी होगी तो हम लोग क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। a का यहाँ पे रियल पार्ट है, इसका रियल पार्ट कितना है, 2/13, यानी a = 2/13। b की वैल्यू, यानी b यहाँ पे क्या है, इमेजिनरी पार्ट है, इस साइड का इमेजिनरी पार्ट कितना है, -3/13। ये हमारी क्या हो जाएगी, a और b की वैल्यू हो जाएगी। सिंपल सा अगर इसने पूछ लेता रियल ऑफ z, यानी कि इसको हमने क्या कर दिया है, z अगर हम लोग दिखा दिया है तो रियल ऑफ z, यानी तब भी तुम्हारी वैल्यू इसको क्या बोलेंगे, 2/13। इमेजनरी ऑफ z यानी कितना हो जाएगा, -3/13। इमेजनरी पार्ट का मतलब हमारा पूरा का पूरा ये नहीं होगा, आयोटा के इनटू में जो है वो हमारी वैल्यू होगी। ठीक है, ये था हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट। अब इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोग ये पहले जितना मैंने बता दिया इसको आप लोग घर में पढ़िएगा आज, और कल से हम लोग इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, वैसे मैंने सारा कॉन्सेप्ट जितना पहली एक्सरसाइज का है वैसे मैंने इसमें सब कुछ बता दिया है, और आप लोग इसकी एक्सरसाइज लगाइएगा, और जो क्वेश्चन ना है उसको आप लोग कमेंट में लिख दीजिएगा, जो भी जैसा हो। ठीक है।